जैसे कि अभी हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 192, जो कि बीजेपी सोशल वर्कर अभी तक रहे हमारे सुंदर चौहान जी, और इनको उम्मीदवार इस बार एमसीडी के चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। अब हम इनसे जानेंगे कि अगर ये सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं एमसीडी में, तो ये लोगों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, लेकिन जो मेरा निकनेम सुंदर चौहान, जिससे कि मुझे यहाँ पर सभी लोग बचपन से मैं यहीं पर इसी स्थान पर मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा निवास स्थान 7/1 जहाँ पर मैं पैदा हुआ, और मेरा जो मेरा बचपन यहीं गली में बीता है। और मैं यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्या से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। और यहाँ पर मैं वाल्मीकि अभी आज से 3 साल पहले वाल्मीकि समाज का इलेक्शन लड़ा, और मैं वाल्मीकि समाज का इलेक्शन भी जीता हूँ। और मुझे यहाँ पर सभी छोटी बड़ी चीज़ों, हमारे यहाँ पर जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ पर एमसीडी से संबंधित एक समस्या नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर नालियों की है। आप जाके देखें, इतनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर जो निगम पार्षद है अभी, वो आम आदमी पार्टी से है, और वो यहाँ का लोकल नहीं है। वो पार्टी ने पटपड़गंज से उसको यहाँ पर चुनाव लड़ाया था, और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे। यहाँ पर आप जब गलियों में जाकर देखेंगे तो नालियों की जो इतनी बुरी वो है, आप देखेंगे कि पानी इतनी बुरी व्यवस्था है यहाँ पर कि जो नाली का पानी है वो घरों के अंदर जाता है। बहुत ही बुरी उसमें यहाँ पर लोग जी रहे हैं। मच्छर, उसकी वजह से घरों के अंदर मच्छर आना, ठीक है, डेंगू मच्छर पैदा होना। और यहाँ पर इतनी आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी जो बीजेपी की सरकार एमसीडी में आई, ठीक है ना, इसने बहुत सारे काम किए। जैसे कि जितने भी ढलाव घर हैं, हमारे यहाँ पर जितने ढलाव घर है, सारे ढलाव घरों को बंद करके और उनके अंदर, जैसे कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने, आपने देखा होगा कि उसमें जन रसोइयाँ चल रही हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक भगत सिंह लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो हम अपने वार्ड को सुंदर बनाने का काम करेंगे, और एक सफाई व्यवस्था अच्छी रखेंगे। और जो लोग जिस परेशान, क्योंकि जो अभी इस टाइम पे जो निगम पार्षद है वो तो यहाँ पर आया ही नहीं जीतने के बाद, क्योंकि अब हम गलियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वो जीतने के बाद यहाँ पर दोबारा लौटा ही नहीं आकर, और उसने अपना शटर का ताला, अपने ऑफिस का ताला लगाया और जाकर वो अपने पटपड़ वापस चला गया। अब इलेक्शन हुआ तो फिर वो वापस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, और इस बार से भाजपा जीतेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर त्रिलोकपुरी का बेटा हूँ, और मैं त्रिलोकपुरी के लिए ही काम करूँगा, और घर घर जाकर जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करूँगा। जैसे कि अभी तक बिना किसी पार्टी के, बिना किसी सहयोग के सुंदर जी ने अपने कार्य, जो क्या कहते हैं, समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और इस बार अगर इनको टिकट मिला है तो ये और उससे अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा मानना है। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोगों की कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो कई खबरों में हमने चलाया है कि लोगों की दिक्कत परेशानी होती है तो जो उस टाइम अधिकारी होता है वह मौके पे नहीं मिलता है। इसी सवाल को लेकर के हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप इसमें विजयी हो जाते हैं तो आप लोगों की समस्या को किस प्रकार से समाधान करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी काम किया है। जैसे कि अभी कोरोना काल के अंदर जब बहुत बुरी स्थिति थी, उस टाइम पर मैंने अपने प्रयास से 995 कुछ लोगों, जो कि मेरे पास पूरा डाटा है, उन लोगों को मैंने वैक्सीन लगवाई। हमने अब हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं गौतम मान्य और गौतम गंभीर जी, हमने उनके माध्यम से यहाँ पर हमने अपना ये 3 ब्लॉक के जो बारात घर है, 3 ब्लॉक के बारात घर में हमने व्यवस्था की। हमने वहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगवाई। और ऐसा नहीं कि कोरोना काल में हमने कोई प्रोटोकॉल तोड़ा हो, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने व्यवस्था की लोगों के लिए, और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा। और हमने अपने लोगों को यहाँ पर सिर्फ जो हमारे जो इस वार्ड के लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाई। उनके वैक्सीन लगवाने के साथ साथ उनको हर सुविधा मुहैया कराई। हमने यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे,
कंस्ट्रक्शन मशीन लोगों को हमने यहाँ पर दी। और कोरोना काल में हम एक दिन भी घर नहीं बैठे, लोगों को भोजन की व्यवस्था हमने जो हमसे हो सकता था हमने वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की अपने जो हमारे जो सांसद हैं उनके माध्यम से। अभी जब हमने देखा यहाँ पर कि वार्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है तो हमने फिर यहाँ पर एक सांसद जी से हमने एक आग्रह किया और हमने अभी यहाँ पर एक गौतम कनेक्ट का कार्यक्रम किया था। उस गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से हमने लोगों के पानी के बिल कम करवाए और जो सफाई की व्यवस्था जो थी हमने उसका उनसे आग्रह किया, उन्होंने वो ठीक किया। हमने एक लोगों की एक जनसभा बुलाई, उसमें हमने लोगों की समस्याएं पूछी और उसमें से 80% हमने उन समस्याओं का समाधान किया। जैसे कि हम जहाँ पर हम खड़े हैं, इस रोड की स्थिति देखिए क्या है। हमने इस रोड को पास कराया, ये अपना स्कूल से लेकर और ये चांद से नीमा तक ये पूरा रोड पास हो चुका है और ये वहाँ से लेकर दर तक भी ये रोड पास हो चुका है। हम जीते या जो भी रिजल्ट आए, लेकिन हम अपने काम से नहीं रुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। जी, आपका धन्यवाद। मैं विकास मैसी A to Z 24x7 न्यूज़ चैनल से 192 वार्ड से।